You are welcome to the channel Love Letter 67 जो मिलाए आपको अपनों से। हेलो जी, once again welcome to this beautiful channel Love Letter 67 जो मिलाए आपको अपनों से, जहां हर शुक्रवार लव लेटर्स पढ़े जाते हैं रात 9 बजे कहानियों के माध्यम से इन द शो दिलचस्प कहानियों का अड्डा। एंड दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त आरजे शेल। तो आज कहानी 25 साल बाद अ स्टोरी ऑफ प्रॉमिसेस का सेकेंड लास्ट एपिसोड है, जिसके मुख्य किरदार हैं राधिका और अरुण, और दोनों के बीच गलत फहमियां काफी हद तक बढ़ गई हैं। और यही नहीं, राधिका के बॉस जो राधिका से 5 साल छोटा है, उसने राधिका को प्रपोज किया है और ये टेक्स्ट मैसेज राधिका के हस्बैंड अरुण ने पढ़ लिया। तो अब क्या होगा, आइए जानते हैं। आप सुन रहे हैं कहानी 25 साल बाद अ स्टोरी ऑफ प्रॉमिसेस, एपिसोड सेकेंड लास्ट। राधिका जी, उम्मीद है आपने हमारे बारे में सोचा होगा। मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझसे 5 साल बड़ी हैं। बीवी के फोन पर आए इस तरह के मैसेज को पढ़कर कोई भी हस्बैंड गुस्से में आ सकता है। पहले तो अरुण को लगा कि उसे उसी वक्त राधिका से पूछ लेना चाहिए कि आखिर ये चल क्या रहा है, लेकिन उसने बहुत ही इत्मीनान से काम लिया। उसने राधिका को मौका देना चाहा कि राधिका खुद इस बात का जिक्र अरुण से करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राधिका अपना तैयार होकर ऑफिस चली जाती है और अरुण हैरान रह जाता है। लेकिन फिर भी अरुण इस बात का इंतजार करता है कि राधिका खुद उससे इस बात का जिक्र करेगी। सो राधिका अपने ऑफिस पहुंच जाती है और डेली रूटीन की तरह अपने ऑफिस के काम करने लगती है। लेकिन राधिका को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि राधिका के फोन पर सुभाष का मैसेज आया था और वो मैसेज अरुण ने पढ़ लिया। खैर, वो अपना काम कर रही होती और सुभाष तभी राधिका के पास आता है। हाय राधिका, तो क्या सोचा आपने हमारे बारे में? आपने मेरे टेक्स्ट मैसेज का भी रिप्लाई नहीं किया। टेक्स्ट मैसेज मॉर्निंग में किया तो था। 1 मिनट, क्या? राधिका जी, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपने मुझे तमाचा मार दिया। ये आपने ठीक नहीं किया। ठीक तमाचा मारा है वैसे आपको, ये जानते हुए भी कि आई एम ऑलरेडी मैरिड, मेरा हंसता खेलता परिवार है, और उसके बावजूद आपकी इतनी हिम्मत। लेकिन आप खुश नहीं है अपनी मैरिड लाइफ से। और हाउ डेयर यू, आप क्या जानते हैं मेरे बारे में? और क्या मैंने कभी जिक्र किया आपसे कि मैं खुश नहीं हूँ? सुभाष, आप 5 साल छोटे हैं मुझसे, इसीलिए नादानी समझकर माफ कर रही हूँ। आइंदा ये गलती दोबारा ना हो। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। राधिका जी, राधिका जी सुनिए तो। राधिका जी। सुभाष ने टेक्स्ट मैसेज किया था। मैं कहाँ थी? मैं तो किचन में थी और मेरा मोबाइल तो अरुण के बाजू वाले टेबल पर था। कहीं अरुण ने तो नहीं मैसेज पढ़ लिया? नहीं, अगर उसने मैसेज पढ़ा होता तो वो तो गुस्से से लाल पीले हो जाते और कलेश करने लग जाते। लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं किया। नहीं, अरुण ने नहीं पढ़ा होगा। अच्छा सुने, ये 2-3 पैकेट्स पोहे के भी ले लो, पापा को बहुत पसंद है। और अजय के लिए भुजिया ले लेना, खत्म भी कर दिए उसने। अब चलो भी, और क्या क्या खरीदोगी तुम? अच्छा चलो। राधिका, ऑफिस में सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है, बस वैसी कुछ परेशानियां तो चलती ही रहती हैं। तुम बताओ, आजकल तुम कौन सी सोच में गुम हो? कुछ नहीं, बस एक बात बोलूं।
अगर कोई भी बात हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, ना ये अनुमान लगाए कि कहीं मैं तुम्हें गलत ना समझ लूँ या तुम्हारी नौकरी ना छुड़वा दूँ। मैं जानता हूँ तुम बहुत समझदार औरत हो और जो भी करोगी सोच समझ कर करोगी। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसे ही। देखो, बातें करते करते घर भी आ गया। ओ हाँ, राधिका थोड़ी परेशान तो होती है, लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पर शिकंज नहीं आने देती और शाम को दफ्तर से घर लौटने के बाद राधिका अपने पति अरुण के साथ ग्रोसरी शॉप जाती है और घर का कुछ सामान खरीद कर लाती है। लेकिन मन ही मन वो सोचती है कि अरुण इस तरह की बात क्यों कर रहा है। मुझे डर है कि कहीं इसने मैसेज तो नहीं पढ़ लिया। नहीं, जिस तरह का इनका मिजाज है ना, अब तक तो घर सर पर उठा लेना था। मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। सोचते सोचते वक्त कैसे गुजर जाता है कुछ पता नहीं चलता और रात हो जाती है। सभी घरवाले डिनर करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और राधिका अरुण भी सोने से पहले कुछ बातें कर रहे होते हैं। आपको मालूम है गोविंद भाई साहब के बारे में? क्या कोई बात हुई है क्या? गोविंद भाई साहब की बीवी ने मुझे बताया कि उन्हें हर काम करने वाली महिला पर शक होता है और वो भी उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा वाक्य हो गया था। दरअसल उनकी दोस्त की बीवी ने उन्हें धोखा दिया था। अब ये भी नहीं पता कि धोखा दिया भी था या नहीं, असल बात तो नहीं पता। और उस धोखे के कुछ अरसे के बाद उनके दोस्त चल बसे और बस इसी डर से उन्होंने अपनी बीवी यानी पायल भाभी की जॉब छुड़वा दी। 21 साल से वे उस शख्स के साथ जिंदगी बिता रही हैं और कभी घर से बाहर निकलने नहीं दिया। क्या? ताज्जुब की बात तो ये है कि आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं। मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था इस बात का। ओ अच्छा, तभी वो उस तरह की बातें कर रहे थे। कौन सी बातें? कुछ नहीं। चलो सो जाओ, रात के 11 बज रहे हैं। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। और इस तरह दोनों बातें करके सो जाते हैं। अगली सुबह होती है और राधिका के सास ससुर यानी शमशेर और मनोरमा जी बालकनी में बैठे चाय का आनंद उठाते हुए कुछ गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं। मनोरमा, एक बात बताओ, अपनी दोनों बहुओं में से तुम्हें कौन सबसे ज्यादा पसंद है? ये कैसा सवाल है? मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। नहीं, फिर भी सच कहूं तो इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। शमशेर, आप यूं समझें कि एक बगिया में बहुत से फूल होते हैं, गेंदा, गुलाब, चमेली वगैरह वगैरह। सब में अपनी अलग खूबसूरती, अपनी अलग महक होती है। अब अगर तुम गुलाब से कहो कि तुम मोगरा क्यों नहीं, या मोगरे से कहो कि तुम गुलाब क्यों नहीं, तो ये क्या बात हुई? उनका एक दूसरे से जुदा होना ही बगीचे की खूबसूरती को बढ़ाता है। समझदारी तो माली की है कि वो कहाँ गुलाब लगाए और कहाँ मोगरा। संजीवनी घर की बड़ी बहू है और उसमें वो सारे गुण हैं जो एक बहू में होने चाहिए। और जो लोग अपनी बहुओं को कंपेयर करते हैं ना, उन पर मुझे शर्म आती है। हर इंसान में कुछ खामियां और बहुत सी खूबियां होती हैं, तो उसे कंपेयर क्यों करें? हमारी दोनों बहुओं में आपस में बहनों जैसा प्यार है और संजीवनी का जेलस ना होना ही उसका सबसे बड़ा गुण है। सच कहा गया है, घर औरतों से नहीं, एक समझदार और गुणी औरत से ही बनता है। औरत और समझदार औरत होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और मैं खुशकिस्मत हूं ये परिवार पाकर।
क्या बात है जनाब, आज तो तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। ये सब बातें तो हम सभी जानते हैं कि हर एक शख्स में कुछ खास बातें होती हैं, तो कभी भी किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बातें हम अमल में कितना लाते हैं, ये एक सवाल है। और जिस दिन हम खुद को या किसी और को किसी और से कंपेयर करना छोड़ देंगे, तो हमें खुद ही हर इंसान की उसकी खास बातें दिखाई देने लगेंगी। फिलहाल इनकी गुफ्तगू तो हो गई, लेकिन अरुण आखिर क्यों अपने पड़ोसी गोविंद को अकेले मिलने के लिए बुला रहा है, आइए जानते हैं। नमस्ते भाई साहब, और कैसे हो आप? आपने मुझे यह रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया है? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। आपसे कुछ खास बात करनी थी और इससे बेहतर कोई जगह नहीं मिली मुझे। हाँ जी, बताइए ना। उस दिन आपने मुझे जो फोन पर बताया था उस बारे में मैंने बहुत सोचा। फिर मुझे आपकी सच्चाई का पता चला कि आपको तो हर काम करने वाली महिला पर शक होता है, और आपने अपनी बीवी की भी नौकरी इसलिए छुड़वा दी थी, है ना? ये सब वैसे आपको किसने कहा? ये सब मुझे किसने कहा, किसने बताया, कहाँ से मालूम चला, उसे रहने दीजिए। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आपने अपना जीवन का सबसे खास वक्त शक के दायरे में बिता दिया। किसी और की गलती की सजा आप अपनी बीवी को देते रहे। क्यों? जो किसी के साथ हुए वाक्य को अपनी जिंदगी समझ लेते हैं। आप जो कह रहे हो, लेकिन अरुण जी, औरतें धोखा देती हैं। और आप कैसे पूरा सच जाने बगैर हर काम करने वाली महिला पर शक करते हैं? आज मेरी नज़र में उन औरतों का दर्जा बहुत ऊंचा हो गया है जो अपनी हंसे छिन जाने के बाद भी उफ नहीं करती। कमाल की बात है गोविंद जी कि आज के दौर में भी आपकी बीवी जैसी महिलाएं हैं जिसने सिर्फ आपकी खुशी देखी। मैं पायल से बहुत प्यार करता हूँ। इसका मतलब आप एक दिमाग से बीमार आदमी हैं। किसी को कैद कर लेना प्यार नहीं होता। प्यार पिंजरा नहीं है, ये तो वो आसमान है जहां खुलकर जिया जाता है, भावनाओं को समझा जाता है, जहां कितने ही परिंदे क्यों ना हो फिर भी वो अपने आशिक के लिए उड़ता है। लेकिन गोविंद जी, एक बात है जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि किसी को इतना भी कैद मत करो कि वो आपसे कोसों दूर चला जाए। आप बस डर में जीते हैं और उस डर को खत्म करने के लिए अपनों को कैद कर लेते हैं। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, पर मैंने एक वास्तविकता को बताया है, उसे सोचिए और समझिए और जीवन में वो नकारात्मकता निकालिए। अच्छा, अब मैं चलता हूं। मेरी बातों पर गौर कीजिएगा गोविंद जी। अगर चाहता तो अरुण भी गोविंद जी की बातों में आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो राधिका को गोविंद से बेहतर जानते हैं और इसीलिए उन्होंने समझदारी से काम लिया। किसी को कैद कर लेने से किसी की वफा का पता नहीं चलता, अलबत्ता उसे उड़ने दें, तभी मालूम होगा कि आखिर में वो कितना वफादार है आपके प्रति। अरुण की बातें सुनकर गोविंद हैरान रह गया और इन बातों को घंटों सोचता रहा और अपनी पूरी जिंदगी को ध्यान से देखने के बाद उसे ये एहसास हो जाता है कि वो जिंदगी तो अब तक अंधेरे में जी रहा था जहाँ कोई सुकून नहीं था। और ये सब सोचने के बाद गोविंद एक फैसला लेता है। पायल, पायल जी। पायल, सुनो तो, जल्दी से तैयार हो जाओ। आज हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे। क्या? अरे हाँ पायल, चलो अब। जी अच्छा, मैं तैयार होकर आती हूँ। ये गोविंद जी को क्या हो गया? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। पायल, जी आई।
अच्छा ये बताओ, ये सूट कैसा लग रहा है? अच्छा है, लेकिन आप ठीक तो है ना? हाँ, पहले ठीक नहीं था लेकिन अब हो गया हूँ। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। पायल, एक बात कहूँ, अब से हम अक्सर घूमने आया करेंगे। जी। ये आखिर गोविंद जी को क्या हो गया? कहीं राधिका भाभी ने कुछ कह तो नहीं दिया? पर जो भी हो, जिसने भी किया है, भगवान उसे खूब खुशियां दे। पहली बार आज ऐसा लग रहा है कि मैं आजाद हो गई हूँ। सुनिए, वो अपने पड़ोसी गोविंद भाई साहब और पायल भाभी है ना? हाँ, लेकिन पायल भाभी आज कैसे घर से बाहर घूमने आ गई? पता नहीं, लेकिन पायल भाभी कितनी खुश दिखाई दे रही है। लगता है गोविंद भाई साहब सुधर गए हैं। हाँ, वो तो है। कभी कभी दूसरों का खिलखिलाता हुआ चेहरा देख कर ना खुद भी दिल बाग बाग हो जाता है। एक्चुअली संजीवनी और वरुण यानी राधिका के जेठ और जेठानी भी घूमने आए हुए हैं और वो भी वहीं घूम रहे हैं जहां पायल और गोविंद है। कभी कभी छोटी छोटी खुशियां भी इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। शुक्र है कि गोविंद को समझ आ गया और उसने पायल को वापस से वो जिंदगी दे दी जिसकी वो सच में हकदार है। वैसे संजीवनी भी कम पढ़ी लिखी नहीं है, आप खुद ही सुन ले। अच्छा संजू, तुम भी इतनी पढ़ी लिखी हो, फिर तुमने कभी जॉब करने का नहीं सोचा? सोचा था, लेकिन आपसे शादी होने के बाद जब मुझे मम्मी पापा का ढेर सारा प्यार मिलने लगा तो मैं उन्हें समझने लगी और मुझे घर पर रहना, घर वालों के साथ रहना अच्छा लगने लगा। तो मैंने सोचा एक बहू घर संभाल लेगी और दूसरी बहू घर के साथ साथ बाहर अप टू डेट रहेगी। और ये तो अपनी मर्जी की बात है, मुझे कौन सा कोई शिकायत है। मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो ये बात है। मुझे तुम पर गर्व है संजू। तुम एक बेहतरीन बहू, बीवी होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी हो। लव यू संजू। आई लव यू टू। अच्छा, वो आइसक्रीम खाते हैं? हाँ चलो। और कुछ चाहिए तुम्हें? संजीवनी और वरुण की लाइफ तो सॉर्टेड है बिकॉज उन दोनों में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और यहाँ पर राधिका मशीन में कपड़े धो रही होती है और अजय राधिका का बेटा कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है। राधिका अजय के रूम में जाती है अजय के लिए चाय लेकर, लेकिन राधिका से अजय बहुत ही एक समझदारी की बात करता है। ये लो अजय बेटा, तुम्हारे लिए चाय। और हाँ, तुम्हारे एग्जाम्स कब से हैं? हाँ मम्मा, बस शुरू होने ही वाले हैं, उसी के नोट्स बना रहा हूँ। अच्छा मम्मा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। कई दिनों से आप मुझे परेशान नजर आ रही हो, पापा के साथ भी आप ठीक ठीक ही हो। मम्मा, आप दोनों से मैं बहुत प्यार करता हूँ। आजकल के माहौल में जैसे कुछ टाइम बाद हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं ना, मैं वैसा नहीं चाहता। पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें गलत मत समझना। मैं भी उनसे बात करूंगा और उन्हें समझाऊंगा। अजय बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि लाइफ के इतने बड़े डिसीजंस यूं ही अचानक ही ले लिए जाएं। डोंट वरी, तुम एग्जाम्स की तैयारी करो बस, ठीक है? ओके। क्या राधिका अरुण को सुभाष का सच बताएगी या अरुण और राधिका की जिंदगी में नया मोड़ आएगा? क्या होगा जानेंगे इस कहानी के लास्ट एपिसोड में, यानी कि अगले एपिसोड में। इस कहानी की प्रीवियस एपिसोड्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जरूर सुनिएगा। और अब हमें इजाजत दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये है दिलचस्प कहानियों का अड्डा। सायोनारा।